वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं कि सदर ममलकत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल में तकर्रुर की मंजूरी दे दी। डॉक्टर क़िबला अयाज दोबारा चेयरमैन तैनात। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टर उमैर महमूद सदीकी और पीर अबुल हसन मोहम्मद शाह भेरा शरीफ को बतौर मेंबर तैनात किया है। इसके अलावा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान और दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा हटक के मौलाना हमीदुल हक हक़ानी भी मेंबर तैनात किए गए हैं। इलाका मोहम्मद हुसैन अकबर, सैयद ज़ियाउल्लाह शबहारी और पीरज़ादा जुनैद अमीन की बतौर मेंबर मंजूरी दी गई है। हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर, सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी और मौलाना नसीम अली शाह भी मेंबर इंसानी काउंसिल मुंतखब। रियासती रिट चैलेंज करने पर TLP के खिलाफ कार्रवाई की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मगरबी हुकूमतें भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों के लिए यही मेयार अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहना था कि मुल्की और गैर मुल्कियों को एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, मजहबी जमात के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन की जानिब से कानून नाफिज करने वालों पर हमले किए गए। कानून और आइन के कोई बालतर नहीं। उनका मजीद कहना था कि बैरून मुल्क इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती में मुलविस इंतहा पसंद सुन लें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि शौकत तरीन ने मुल्की मईशत का जो तज्ज़िया पेश किया है वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा कि वो काबीना के इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से बात करेंगे। 2.5 साल में मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गई है, तरक्की की शरह और सरमायाकारी बढ़ रही है। असद उमर का कहना था कि हफीज़ शेख के मातहत मईशत बेहतरी की तरफ जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म मईशत की मज़ीद बेहतरी चाहते हैं, इसलिए तब्दीली की। 12 माह में मार्केट 28,000 इंडेक्स पर थी, आज 45,000 पर है। सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मईशत ठीक समत में है। वज़रा की हल्फ बर्दारी तकरीर। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से वफाकी काबीने में तब्दीलियों के बाद 2 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। शौकत तरीन ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हल्फ उठाया है। ऐवान सदर में वफाकी वज़रा की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई, जिसमें सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज और शौकत तरीन से हल्फ लिया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से वफाकी काबीने में तब्दीली की गई थी। सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया, जबकि हमाद अज़हर से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का अहदा लेकर शौकत तरीन को दे दिया। इन्हें 75 इलेक्शन जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून ने कराची में होने वाले हल्का 249 के इलेक्शन पर नजरें जमा ली। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे पर 24 अप्रैल को कराची जाएंगी। मरियम रैली की सूरत में एयरपोर्ट से कराची शहर पहुँचेंगी। वो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब करेंगी। याद रहे कि पीपल्स पार्टी से अलहदगी के बाद मरियम नवाज का सिंध में ये पहला पावर शो होगा। ज़राए का मजीद बताना था कि मुस्लिम लीग नून ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी के इस्तकबाल के लिए कमेटियाँ तश्कील देना शुरू कर दी हैं। मरियम नवाज कराची में ताजिरों और दीगर अहम अफराद से भी मुलाकात करेंगी। हाल ही में वफाकी वज़ीर इत्तलात का कलमदान सौंपने वाले फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत 19 अप्रैल को होगी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। याद रहे कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फवाद चौधरी ने जस्टिस फ़ायज़ ईसा को अंडर ट्रायल जज कहकर तौहीन अदालत की। बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीक कर दी। जहांगीर तरीन ने कहा कि मालूम नहीं कि किरदार कुशी कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि सियासत में आकर कारोबार शुरू नहीं किया, पहले काश्तकार था, बाद में कारोबार किया। मेरी पाकिस्तान में एक नेक नामी है।
میرے خلاف FIR میں چینی کی قیمت بڑھنے کا کوئی الزام نہیں، کیسز میں سرخرو ہوں گا۔ اس موقع پر PTI رہنما راجہ ریاض نے آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ انصاف نہ ملا تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے، بات کو مزید آگے نہ بڑھایا جائے۔ شوکت ترین کے خلاف نیب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 1 جون کو سماعت کرے گی۔ شوکت ترین نے رینٹل پاور منصوبے ساہیوال اور پیرا غائب ریفرنس میں جلد سماعت کی درخواست دی تھی، جس پر رجسٹرار ہائی کورٹ نے شوکت ترین کے خلاف 2 نیب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ نیب کی شوکت ترین کی بریت کے خلاف اپیلیں زیر التوا ہیں اور عدالت نے شوکت ترین، پرویز اشرف اور دیگر ملزمان کی بریت کے خلاف نیب اپیلیں نوٹس کر دی ہیں۔ شہباز شریف نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاتی امراء میں کیے جانے والے ممکنہ آپریشن کو عدالت کے ذریعے حل کرایا جائے، یہ انتقامی کارروائی ہے۔ حکومت ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ہفتہ وار دن کے موقع پر شہباز شریف سے حمزہ شہباز اور اہل خانہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں شہباز شریف نے حمزہ شہباز سے گفتگو کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ جاتی امراء کا معاملہ عدالت کے ذریعے حل کرایا جائے، اور شہباز شریف نے حکومت کے اس عمل کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، ہمیں اسے محتاط رہنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اشیاء ضرورت کی قیمتیں کنٹرول کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ مہنگائی اہم ایشو ہے، عام آدمی کو ضرورت کی اشیاء مقررہ نرخ پر ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آٹا، چینی اور دیگر اشیاء صرف کے نرخ اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پرائس کنٹرول میکانزم کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرائس کنٹرول میکانزم مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ رمضان بازاروں اور عام مارکیٹوں میں بھی تمام اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ KP اسمبلی سے استعفوں کا معاملہ۔ خیبر پختونخوا حکومت کی صوبائی کابینہ میں استعفے دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ متعدد مشیران عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ضیاء اللہ بنگش اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ محمود خان کو بھجوا دیا۔ PTI رہنما ضیاء اللہ بنگش نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ حلقے کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اپنے حلقے پر زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے توانائی حمایت اللہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور استعفیٰ وزیر اعلیٰ محمود خان کو بھیج دیا۔ دریا اثنا معاون خصوصی برائے ایکسائز غزن جمال نے بھی اپنے استعفیٰ وزیر اعلیٰ محمود خان کو بھجوا دیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ مصنوعی اقدامات اور وزارتوں میں تبدیلیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سراج الحق نے کہا کہ غربت کے مارے لوگ راشن کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں، خواتین بزرگ چند کلو راشن کے لیے گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ رمضان پیکج کے لیے اعلان کی گئی سبسڈی بھی مافیاز کی جیبوں میں جاتی ہے۔ مافیاز نے حکومت پر انویسٹ کیا اور یہی لوگ معاملہ چلا رہے ہیں۔ مصنوعی اقدامات اور وزارتوں میں تبدیلیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سراج الحق نے کہا کہ IMF جو ڈکٹیٹ کر دیتا ہے حکومت وہی نافذ کر دیتی ہے۔ T20 ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستانی ٹیم کو ویزے دینے کی منظوری دے دی۔ ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے صحافیوں کو بھی ویزے جاری کیے جائیں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایپیکس کونسل کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق شائقین کرکٹ بھی بھارت آمد کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ PCB کے چیئرمین احسان مانی نے کہا کہ اگر نئی دہلی نے پاکستانی کھلاڑیوں کو ویزوں اور حفاظتی انتظامات کے بارے میں یقین دہانی نہ کرائی تو ICC سے
T20 वर्ल्ड कप भारत से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा कर देंगे। भारत में T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के मामले पर पाकिस्तानी तशवीश पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तहरीरी तौर पर आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ मामलात खुश उसलूबी से हल किए जाएंगे। सदर कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक का कहना था कि कश्मीर प्रीमियर लीग 4 अगस्त से 14 अगस्त को करवाने के लिए पुरज़्म है। PSL के बायस KPL को मुलतवी किया है। सदर कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि PSL के बाकिया मैचेस जून में होने जा रहे हैं, जिसके बायस KPL की तारीख तब्दील की गई है। उन्होंने कहा कि PSL के लिए कौमी खिलाड़ी मई में क्वारंटाइन में चले जाएंगे, जिसके बायस मई में उसका इनेकाद मुमकिन नहीं था। सदर कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक का कहना था कि अब कश्मीर प्रीमियर लीग 4 अगस्त से 14 अगस्त तक मुजफ्फराबाद में खेली जाएगी। पाकिस्तानी गो पैमाओं ने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा सर करके तारीख रकम कर दी है। नेपाल में वाक़ दुनिया की 10वीं बड़ी चोटी अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है और इससे पहली बार किसी पाकिस्तानी को पैमा ने सर किया। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि सजबार खान और अब्दुल जोशी ने अन्नपूर्णा चोटी सर कर ली है। दोनों पाकिस्तान को पैमाओं का ताल्लुक हुंजा से है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा समेत दीगर नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश। दौरान बारिश हरम शरीफ में तवाफ मामूल के मुताबिक जारी रहा। मक्का मुकरमा में दोपहर से हल्की फुल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि इसी दौरान हरम शरीफ में उमरा ज़ायरीन ने खुशी का इजहार किया। बारिश के दौरान हरम शरीफ में तवाफ मामूल के मुताबिक जारी रहा। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के मुताबिक जद्दा और सऊदी अरब के कई दूसरे इलाकों में भी बारिश रही। उच्च शरीफ शहर और मुज़फ़्फ़राबाद में चीनी नायाब। शुगर बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 रोज़ से चीनी की सप्लाई ना हो सकी। चीनी के हुसूल के लिए रोज़ादार मारे मारे फिरने लगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मस्तोई से। शुगर माफिया या फिर इंतज़ामिया की अशीरबाद। चीनी का फुकदान रोज़ादारों को कर रहा है परेशान। उच्च शरीफ में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ता रमज़ान बाज़ार में जाएं तो घंटों कतार में खड़े रहने के बाद सिर्फ 1 किलो चीनी ले पाते हैं। कभी कभार वहाँ भी चीनी का स्टॉक ख़त्म हो जाता है, जबकि आम मार्केट में सस्ती चीनी की ख़रीदारी रोज़ादारों के लिए महज एक ख्वाब बन गई है। उच्च शरीफ शहर हो या गिरदनवा, चीनी के ख़रीदारों की दुहाइयाँ काबिल शुनीद हैं। शुगर माफिया और इंतज़ामिया की अशीरबाद से रोज़ाना की बुनियाद पर लाई जाने वाली चीनी बड़े बड़े स्टाकिया के हत्थे चढ़ जाती है। छोटे मोटे आम दुकानदार सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं। बाज़ औक़ात तो चीनी डीलर की जानिब से शुगर सप्लाई तात्तुल का शिकार हो जाती है। चीनी फुकदान का जिन बेकाबू होता नज़र आ रहा है। देही शहरी आम दुकानदारों और रोज़ादारों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि शुगर माफिया पर नज़र रखते हुए चीनी की तरसील को साफ शफाफ बनाया जाए, ताकि दिन भर के सायमीन को इफ्तारी के वक्त कम अज़ कम चीनी की मिठास तो मुयस्सर हो सके। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल्ला मस्तोई, JNN उच्च। कसूर पुलिस इन एक्शन। शहर में जगह बाद दीगरे वारदातें करने वाले गिरोह से पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू ने थाना A डिवीजन के इलाका शहबाज रोड से जावेद नामी शख्स से 8,000 और फिर भट्टा चौक से उमर फारूक नामी शख्स से 31,000 रुपये छीन लिए। 15 की इत्तला पर मुहाफिज फोर्स के जवानों ने फोर्स रेपिड करते हुए मुलजिमान का ताक़ुब किया और स्टील बाग चौक में पुलिस मुलजिमान को धर लिया। मुलजिमान ने पुलिस पर फायर खोल दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 डाकू मौके पर जहां बाग हो गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल का सस्ते रमज़ान बाजार का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने आटा, चीनी की कीमत, सप्लाई और स्टॉक का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने रमज़ान बाजार में फल और सब्जियां, गोश्त और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों और मयार का भी जायज़ा लिया, जबकि सस्ते रमज़ान बाज़ारों में आटे के थैले का वज़न भी चेक किया। उन्होंने चीनी 1 किलो से बढ़ाकर 2 किलो फ़ीकस फराहम करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने सस्ते रमज़ान बाजार से ख़रीदारी करने वाली ख़वातीन से अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और कीमतों के बारे में दरियाफ़्त किया।
तहसील हेडक्वार्टर लियाकतपुर में अमले का फुकदान, मरीजों को घुटना ताख़ीर का सामना करना पड़ता है, जबकि बासर मुलाजमीन मनपसंद जगहों पर ट्रांसफ़र करवाए जा रहे हैं। एक तरफ महकमे सेहत के बड़े बड़े दावे तो दूसरी जानिब इन दावों में से हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नई इमारतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, डायलिसिस सेंटर में कायम किए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ गेट कीपर से लेकर डॉक्टरों तक के अमले का फुकदान नज़र आ रहा है। अस्पताल में 200 से ज़ायद अमले की गुंजाइश है और 70 के करीब तक के अमला यहाँ तैनात है। शहरी ने वज़ीर सेहत और CO हेल्थ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अरशद भट्टो ने पंजाब पुलिस के हमरा माह सियाम में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया। मुतादिद होटल और दुकानें सील। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद बलोच की इस रिपोर्ट में। जी कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार तेजी से जारी है। जिले इंतजामिया की जानिब से लियाकतपुर में जुमा और हफ्ता के वार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जबकि एहतराम रमजान में तमाम होटल को भी बंद करने के अहकामात जारी किए गए थे। कोरोना SOPs और एहतराम रमजान की धज्जियां उड़ाने के मरतकब दुकानदारों और होटल मालकान के खिलाफ इंतजामिया एक्शन में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मियां मोहम्मद अरशद भट्टू के अहकामात पर मुतअद्दिद दुकानें और होटल सील कर दिए। सील होने वाले होटल में शफीक होटल, नदीम होटल, मोहम्मद यूसुफ होटल, वासिफ होटल, जेम होटल, महबूब होटल, बैठक रेस्टोरेंट, न्यू कैफे होटल, अल मसूम होटल, अल शहबाज होटल, राना आसिफ होटल और बिस्मिल्लाह होटल शामिल है। जबकि इसके अलावा मुतअद्दिद जनरल स्टोर, क्लॉथ हाउस, शूज स्टोर और टेलर्स की दुकानें भी सील कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मियां मोहम्मद अरशद भट्टू ने गुफ्तगू करते हुए बताया, हमें अपनों और अपने प्यारों को कोरोना जैसी मूजी वबा से बचाने के लिए SOPs पर अमल दरामद करना इंतहाई लाजमी है और इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। SOPs पर अमल न करने वाले अफराद को आड़े हाथ लिया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ नवीद। SDPO राजनपुर मुजाहिद हुसैन का रमज़ान बाजार का अचानक दौरा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया। SDPO मुजाहिद हुसैन ने रमज़ान बाजार के सरप्राइज विजिट पर सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम चेक किए और फेयर शॉप से निरखों के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर बिलावल शफीक से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आवाम के माल जान की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। रमज़ान बाजार में आने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाए, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। उस शरीफ में भी रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही सस्ता रमज़ान बाज़ार सजा दिया गया है, जहां से शहरी अशय खुरनोश आम मार्केट से सस्ते दामों खरीद रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उस शरीफ से हाजी मोहम्मद ज़ाहिर। उस शरीफ में भी रमज़ान मुबारक के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब भर की तरह उस शरीफ में भी सस्ता रमज़ान बाज़ार सजा दिया गया है। सस्ता रमज़ान बाज़ार उस शरीफ रेस्ट हाउस में सजाया गया है, जहाँ पर आम मार्केट की निस्बत सस्ता रमज़ान बाज़ार में घी, आटा, दाल, चीनी, सब्जी, फल फ्रूट, ब्रेलर मुर्गी का गोश्त, बड़ा गोश्त, एशिया खुर्दनोश्त सस्ते दामों में मुहैया की जा रही है। शहरी ने मजीद JNN न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी का ये जो स्टॉल लगाया है 65 रुपये किलो लग रहा है, मिल रहा है, और आटे का सस्ता बाज़ार लगाया है, वो भी सस्ता में मिल रही है, और घी और दालें तमाम चीज़ें अर्ज़ा नरखों पे जो है मिल रही है हमें। ये हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से और शरीफ रेस्ट हाउस में सस्ता बाज़ार कायम कर दिया गया है। एशिया खुर्दनोश की चीज़ें सस्ते दामों में मुहैया की जा रही है। कैमरामैन मोहसिन बिलाल के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, JNN न्यूज़ और शरीफ। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अंजुमन सराफा हारूनाबाद का मुतफ़िका इजलास हाजी मोहम्मद रफ़ीक सदर, जबकि हाजी सखी सुल्तान प्रिंस अंजुमन सराफा हारूनाबाद के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। दीगर अहदेदारों के लिए भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। अरसा दराज से सराफा एसोसिएशन हारूनाबाद में दो ग्रुपों में इख्तलाफात चल रहे थे। गुज़श्ता रोज़ अंजुमन सराफा एसोसिएशन हारूनाबाद के दोनों ग्रुपों का मुतफ़िका इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुतफ़िका तौर पर हाजी मोहम्मद रफ़ीक को सदर, जबकि हाजी सखी सुल्तान प्रिंस को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। अंजुमन सराफा एसोसिएशन हारूनाबाद के दीगर अहदेदारान ने नौ मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की।
JNN نیوز سے فی الوقت اتنی ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔